अंत में माथे पर बिंदिया लगाती है और बाजूबंद और कमरबंद भी पहनती है। इस तरह वो 16 श्रृंगार करती है और सिर पर पल्ला लेकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, चलिए माँ जी, मैं तैयार हो गई हूँ। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, बिल्कुल राधा की मूरत। आंचल अपनी सास के साथ मोहल्ले की पूजा में जाती है। तभी करुणा उनके पास आती है और आंचल को देखकर कहती है, हारिका, तेरी बहू तो 16 श्रृंगार करके कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल राधा की मूरत। हाँ चल बेटा, जाओ जाकर पूजा में बैठ जाओ। आंचल करुणा की बात मानकर पूजा में जाकर बैठ जाती है और कीर्तन करने लगती है। पड़ोस की सभी औरतें उसका कीर्तन सुनकर उसकी तारीफ करती हैं। कीर्तन करने के बाद आंचल प्रसाद लेती है और अपनी पड़ोसन मालती और उसकी सहेली सेजल के पास आकर खड़ी हो जाती है। सेजल आंचल का 16 श्रृंगार देखकर कहती है, वैसे आंचल, तुम इतना सब कुछ पहन कर रखती हो, तुम्हें इतनी सारी चूड़ियां, झुमके, बाजूबंद, कमरबंद, टीका, नथ, बिछिया, पाजेब, ये सब भारी नहीं लगता? नहीं सेजल, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे संस्कार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सिंदूर हमें हमारी जिम्मेदारी और समर्पण का महत्व बताता है। मंगलसूत्र हमें बताता है कि हमें अपने वैवाहिक जीवन में संबंधों को अच्छी तरह निभाना है। बिछिया हमें बताती है कि हमें अपनी परंपराओं से जुड़े रहना है। चूड़ियां हमें बताती हैं कि हमें घर की रौनक बनकर रहना है, और पायल अपनी शुभ ध्वनि से हमें घर के हर सदस्य को हमसे जोड़ देती है। इसीलिए सुहागन को 16 श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। काफी देर बातें करने के बाद आंचल अपनी सास के साथ घर वापस आ जाती है। शाम को बुआ जी घर आती हैं। आंचल बुआ जी के पैर छूती है और उनके लिए नाश्ता बनाती है। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मोहित वहां आता है और बुआ जी के पास बैठकर बातें करने लगता है। तब बुआ जी कहती हैं, मोहित, हमारे गांव में एक बहुत ही प्यारी लड़की है, शोभना, ग्रेजुएशन भी कर रखा है उसने। मोहित के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मैं तो कहती हूँ कि कल ही तुम लोग जाकर उसे देख लो। वो भी बिल्कुल बड़ी बहू की तरह संस्कारी है। हाँ बेटा, तू कहे तो हम कल ही जाकर शोभना को देख लेते हैं। माँ, मैं तो आपसे बात करने ही वाला था। दरअसल मैं अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता हूँ। वो बहुत अच्छी है, मुस्कान नाम है उसका। आप लोग उससे मिल लीजिए। लीजिए माँ, भैया ने आपका काम आसान कर दिया। उन्होंने तो पहले से ही लड़की पसंद कर रखी है। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है बेटा, कल ही तू मुस्कान को अपने घर वालों से मिला दे। काफी देर बातें करने के बाद नंदिता चली जाती है। अगले दिन मुस्कान कैंटीन में बैठी सैंडविच खा रही होती है। तभी उसकी सहेली नीलम वहां आती है और बैठकर मुस्कान से कहती है, पता है मुस्कान, जिस नए प्रोजेक्ट के पीछे हमारे बॉस बहुत परेशान थे ना, वो नया प्रोजेक्ट किसे मिला है जानती है तू? यार, जिसे मिला होगा वो बहुत ही स्पेशल होगा। वैसे किसे मिला? वो प्रोजेक्ट मिस परफेक्ट को मिला है। सुना है कि उनकी प्रेजेंटेशन के आगे सबकी प्रेजेंटेशन फीकी पड़ गई थी। यार, इस मिस परफेक्ट का नाम मैं हमेशा सुनती हूँ। इतनी अच्छी बिजनेस वुमेन है वो। मेरा तो मिस परफेक्ट की तरह बनने का सपना है। वैसे तू उनसे कभी मिली है क्या?